सुप्रभातम बच्चों। आज हम लोग बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित एक निबंध जो विचारात्मक निबंध है, इसमें मधुर भाषण के बारे में पढ़ेंगे। कहा गया है कि वाणी के माधुर्य से अर्थात मनुष्य अपने बोलने से किसी का भी हृदय जीत सकता है और किसी से भी उसकी दुश्मनी हो सकती है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है मधुर भाषण के द्वारा, अर्थात मीठा बोलना हमारे लिए कितना आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। बच्चों, भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूत को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं मनुष्य पशुओं की अपेक्षा कैसे श्रेष्ठ है? हाँ, ठीक कहा। अपने बुद्धि और भाषा के कारण मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ हो गया है। उसने पंच महाभूतों को भी अपने भाषा और बुद्धि से अपने बस में कर लिया है। अच्छा अमन, बताओ तो हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा किसके द्वारा होती है? दीदी, हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा हमारी भाषा के द्वारा होती है। इतना ही नहीं, भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूहों को मिला देता है। दो रूह अर्थात दो आत्माओं को मिला देता है। और एक ही कटु शब्द दो मित्रों को के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है, अर्थात दुर्भावना, दोनों में दुश्मनी करा देता है। अब प्रश्न यह है कि मधुर भाषण किसे कहते हैं? तो बच्चों, साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, अर्थात हमारे मन के अनुकूल बोली जाती है, जिससे हमारा चित्त द्रवित होता है, अर्थात हमारा मन पिघल जाता है, हमारे मन को अच्छा लगता है, वही मधुर कहलाता है। माधुर्य भाषा का ही एक गुण है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है, अर्थात चाबी है। हम अच्छा अब मीठा बोलकर किसी के भी हृदय में अपनी जगह बना सकते हैं। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। इसीलिए तो तुलसीदास ने भी कहा है, काको कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो करे लेत। आपने कोयल को देखा है ना? कोयल कितना मीठा बोलती है। वसंत ऋतु में कोयल की कुहू कुहू सुनकर सबको अच्छा लगता है। वहीं आंगन में अगर एक कौवा बोलने लगता है काव काव, तो उसकी कर्कश ध्वनि किसी को अच्छी नहीं लगती है और हम लोग कौवा को मारकर भगाने लगते हैं। तो यही अंतर होता है। मीठा अगर आप मीठा बोलेंगे तो कोयल की तरह संपूर्ण संसार को, सबको अपना बना लेंगे, और यदि आप कर्कश बोलेंगे तो कौवे की तरह लोग आपको मारकर भगाने लगेंगे। समझ में आ गई हमारी बात? तो बच्चों, तुलसीदास ने क्या कहा है? दीदी,
मुझे भी कोयल की बोली बहुत अच्छी लगती है। कुहू, कुहू, कुहू। बच्चों, जैसे मीठी वाणी के बारे में तुलसीदास ने कहा है, वैसे ही और भी कवि हैं जिन्होंने मीठी वाणी के बारे में कहा है। एक दो उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। कबीरदास कहते हैं, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जिसका अर्थ है कि हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, मीठे वचन बोलना चाहिए, जो दूसरों को भी संतोष और शांति देता है और अपने आप को भी, अपने हृदय को भी सुख, संतोष और शांति प्रदान करता है। दीदी मैं भी एक बोलूं? मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। श्रवण द्वार हो संचरे, साले सकल शरीर। दीदी मैं इसका अर्थ बताऊं? इसका अर्थ है कि जो मधुर वचन है वो दवा के समान होता है, और जो कड़वा वाणी है, कड़वा बोली है, वह तीर के समान होता है, जो हमारे कानों के रास्ते से जाता है और हमारे पूरे शरीर को, संपूर्ण शरीर को छेद देता है। वाह, बहुत अच्छे बच्चों। दीदी मधुर भाषण के बारे में हमें और भी कुछ बताओ ना। मुझे भी जानना है मधुर भाषण से क्या क्या हम कर सकते हैं। बारे में तो सुनो बच्चों, मधुर भाषण अर्थात मीठी बोली से हमेशा जीवन में हमें सुख मिलता है, खुशी मिलती है, क्योंकि जब हम दूसरों से मीठी बोली में बात करते हैं, मधुर भाषण करते हैं, तो वह भी हमारे साथ मधुरता से बात करता है। मधुर भाषण साहित्य में अलग तरह से होता है। व्यापारिक संबंधों में भी मधुर भाषण का बहुत अधिक महत्व है, और हाँ, निजी जीवन में भी बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे हम आपस में दोस्तों के बीच जो बात करते हैं, अपने घर परिवार के साथ जो बात करते हैं, इन बातों में भी मधुर भाषण का बहुत अधिक महत्व है। साहित्य में भाषा की मधुरता क्या होती है दीदी? बच्चों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति सोए हुए हैं और उनके पास उनके बच्चे खड़े हैं। ये बुजुर्ग व्यक्ति जानते हो कौन है? बच्चों, आज मैं तुम्हें इन्हीं भानुभट्ट की एक कहानी सुनाती हूँ। जब ये कादम्बरी लिख रहे थे, तब इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और ये कादम्बरी को आधा छोड़कर ही ऐसा लगा जैसे अब इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इन्हें बहुत चिंता सताने लगी कि कहीं उनकी किताब अधूरी न रह जाए। यह सोचकर उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनके सामने सूखी लकड़ियों का ढेर रख दिया और अपने बच्चों से कहा कि तुम्हारे सामने जो ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं, इन्हें तुम बोलकर बताओ कि तुम कैसे किसी को बताओगे कि तुम्हारे सामने सूखी लकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो ज़्यादातर उनके सभी बच्चों ने कहा कि शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे, अर्थात मेरे सामने सूखी लकड़ियाँ रखी हुई हैं। किंतु उनके सबसे छोटे बेटे ने इसी बात को बहुत ही सुंदर और मधुरता के साथ सजा धजाकर अलंकारिक रूप में प्रस्तुत किया कि शुष्कम काष्ठम विलसति पुरतः, अर्थात सूखी लकड़ियाँ मेरे सामने
विलास कर रही हैं। तो बच्चों, बाणभट्ट समझ गए कि उनके काव्य को, उनकी कहानी को, कादंबरी को पूरा करने का जिम्मा वो सिर्फ अपने छोटे बेटे को दे सकते हैं, और उन्हें ही अपनी किताब को पूरी करने की जिम्मेदारी दी। देखा बच्चों, साहित्य में जिसने मधुर और अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया उसे अच्छा कवि माना गया और उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे बोलें, किस तरह से बात करें कि सामने वाले को बुरा न लगे। बच्चों, ये तो हुई साहित्यिक बात। बच्चों, इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है ना कि एक ही बात को हम लोग बहुत मीठा भी बोल सकते हैं और उसी बात को हम लोग कर्णकटु भी बना सकते हैं। कर्णकटु अर्थात जो हमारे कानों को अच्छा न लगे, कड़वा लगे, उसे हम कर्णकटु कहते हैं। दीदी, साहित्य क्या होता है? तो क्या दीदी, हम जब रोज बोलेंगे तो इसी तरह से बात करेंगे जैसे बाणभट्ट के छोटे बेटे ने बात की थी? जब हम किसी भाव को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं, किसी के सामने रखते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो उसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। अच्छा बच्चों, बताओ तो कादंबरी की रचना किसने की? दीदी, कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने की है। दीदी, मेरे दादाजी कहते हैं कि जो मनुष्य किसी गलत फहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक होता है। क्या यह सही है? हाँ बच्चों, यह सही है, किंतु साहित्य ही नहीं, साधारण बोलचाल में भी बहुत अंतर हो जाता है मधुर भाषा और कड़वी भाषा का। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर करता है, किंतु विश्व भर एक कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक अस्थायी नहीं होता है। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन हो तो विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देता है। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता है। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। दीदी, हमारी किताब में लिखा हुआ है कि मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे के भाव भी शिष्ट और मधुर हों, नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति बेकार रहेंगे। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता है। वचन के अनुकूल जब कर्म होते हैं तभी मनुष्य वंद्य होता है। मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म भी होते हैं, किंतु बिना मधुर वचनों के लोग दूसरों के सद्व्यवहार का भी लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। हाँ बच्चों, इसीलिए तो कहा गया है
मानो ही महताम धनम, अर्थात मान या सम्मान ही बड़े आदमियों का धन होता है। जो लोग बिना मान के दान देते हैं उनका दान भी स्वीकार नहीं होता। रहीम ने इसीलिए तो कहा है, अमीय पियावे मान बिनु सोनर मोहि न सुहाय, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो बिना मान सम्मान के हमें अमृत भी पिलाते हैं तो वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। दीदी, क्या ये सभी गुण हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं या इन्हें हम बाद में भी प्राप्त कर सकते हैं? हर्ष, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वास्तव में ये गुण हमें जन्म से तो प्राप्त होते ही हैं, किंतु अपनी शिक्षा के द्वारा और अपने अभ्यास के द्वारा इसे अपने नित्य प्रति के संस्कारों में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी इन तीनों में वचनों का सबसे विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती हैं, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्वक व्यवहार की भी आवश्यकता है। विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। इनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। दीदी, ये दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? तकल्लुफ, सज्जनोचित व्यवहार, ये सब किसे कहते हैं दीदी? या तुमने एकदम सही सवाल किया है। दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती हैं का अर्थ होता है जिनके पास रुपया पैसा होता है या जिनसे हमें लाभ लेना होता है कोई, उसे हम दुधारू गाय कहते हैं। जैसे एक गाय जो दूध देती है वो अगर हमें पैर से मारती भी है तो उसका दूध दोहने में हम लोग सहन कर जाते हैं। उसी प्रकार यदि हमें किसी से कुछ फायदा मिल रहा हो तो वो हमें 2 कड़वे वचन भी बोलता है तो हम उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर भी वह एक सीमा तक ही बर्दाश्त होती है। दिखावा या तकल्लुफ कहते हैं। जैसे मान लो अगर कोई एक व्यक्ति अपने घर में बहुत आलीशान मकान में रहता है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, उसके घर में बहुत अच्छे अच्छे कीमती सामान होते हैं, किंतु उसकी वाणी में वो माधुर्य नहीं होता है, वो शिष्टता नहीं होती है, वह हमेशा दिखावा करता है कि वह बहुत अमीर आदमी है। इसे ही हम लोग दिखावा या तकल्लुफ कहते हैं। सज्जनोचित व्यवहार का अर्थ हुआ कि अच्छे लोगों के लिए जो व्यवहार होता है। जैसे मान लो एक अच्छा व्यक्ति किसी के पास जाता है या हमारे पास आता है तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम उसे कितने कीमती गिलास में पानी देते हैं। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है उस व्यक्ति के लिए भी कि हम उसे कितने प्यार से, कितनी मधुरता से उससे बात करते हैं। उसके जो वो जिस काम के लिए वो हमारे पास आया है उस काम में हम उसे कितनी सहायता कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है ये सज्जनोचित व्यवहार कहलाती हैं। हाँ दीदी, देखो ना, हमारी किताब में भी लिखा हुआ है शिष्टाचार वाणी का भी होता है और व्यवहार का भी। वाणी के शिष्टाचार में अपने से बड़ों को आप कहना चाहिए,
आप क्या कहते हैं के स्थान पर यदि हम पूछेंगे आपकी क्या आज्ञा है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह से हम और भी अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और दीदी, ये कृपया और धन्यवाद कब बोलना चाहिए? बच्चों, यदि हम किसी से अपना काम कराते हैं तो वहाँ कृपया शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। यह हमारी शिष्टता का परिचय देता है। और जब हमारा काम हो जाए तो काम होने के पश्चात धन्यवाद भी कहना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे सामने वाले को भी उसका मान सम्मान देते हैं। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात कभी नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनको समझ में आए कि वो नीचे हैं। हमें हमेशा उनके स्वाभिमान की रक्षा करना चाहिए। यह सज्जन व्यक्ति का पहला कर्तव्य होता है। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए जिससे यह प्रकट हो कि काम अन्य मनस्कता से किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है, या कोई वस्तु न दे और दे तो पूर्ण उदारता के साथ दे और प्रसन्नता के साथ दे। दीदी, ये अन्यमनस्कता, एहसान, उदारता, इसे किसे कहते हैं? हर्ष, तुमने बिल्कुल सही सवाल किया है। अन्यमनस्कता कहते हैं जब कोई काम बेमन से किया जाए तो उसे अन्यमनस्कता कहते हैं। एहसान कहते हैं कि जब कोई हमारे ऊपर दया करता है तो उसे एहसान कहते हैं। और उदारता वह चीज़ है जो मान लो जिस काम को करने के प्रति हमारे मन में कोई स्वार्थ न हो, बिना स्वार्थ के जब हम किसी की सहायता करते हैं तब उसे उदारता कहते हैं। और यह हमारे व्यवहार की एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे क्रिया में ही उदारता नहीं होनी चाहिए, बल्कि जहाँ हमारे क्रिया में उदारता होती है वहीं हमारे वचन में भी दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। अर्थात हमें हमेशा सबके साथ अच्छा और प्रिय बोलना चाहिए। दीदी, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध नहीं आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। प्रायः लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, घर वालों को तो जुड़ता नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं। इनकार करने में जो बातें कही जाएं उनमें परायपन का भाव नहीं आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग होती है। कहना चाहिए, मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ा, आपने यहाँ आने या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका। इनकार में अधिकार और अभिमान की गंध नहीं आनी चाहिए, इसका क्या अर्थ हुआ दीदी? हर्ष, इसका अर्थ होता है कि हमें यदि किसी को इनकार करना है, अगर हम किसी का काम नहीं, कोई हमारे पास अपना काम लेकर आता है और हम उसका काम नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह सिर्फ हमारा अहंकार या अभिमान या अधिकार नहीं होना चाहिए। मान लो हम किसी बड़े पोस्ट पर हैं और हमारे पास कोई आदमी आता है अपना काम करवाने, हम ये अधिकार हमारा है कि हम उसको मना कर सकें, तो सिर्फ अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उसे मना नहीं करना चाहिए या फिर अपने अहंकार के चलते मना नहीं करना चाहिए। बल्कि यदि मान लो कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिद्धांततः हम नहीं कर सकते और दूसरा हमसे उसके लिए कहता है कि आप कर दीजिए,
तो वहाँ पर हम उसे इनकार कर सकते हैं। वहाँ भी इनकार करते समय हमारी जो भाषा है वह भाषा बहुत शिष्ट होनी चाहिए, न कि उसमें अहंकार की गंध होनी चाहिए। दीदी, क्या इसे ही व्यापारिक भाषा कहते हैं? हाँ लतिका, इसे ही हम व्यापारिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ या अपने दोस्तों के साथ कोई बात करते हैं तब उसे निजी भाषा कहते हैं, निजी व्यवहार कहते हैं। और जब हम किसी कंपनी या किसी पद, किसी पोस्ट, किसी अधिकारी के साथ बात करते हैं तो उसे व्यापारिक भाषा कहते हैं। दीदी, क्या प्रतिदिन की भाषा में कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए या सिर्फ व्यापारिक भाषा में कृपया और धन्यवाद का प्रयोग होना चाहिए? कृपया, धन्यवाद इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के सहारे हम किसी के भी दिल में, हृदय में अपनी जगह बना सकते हैं। और इन शब्दों के साथ यदि हम किसी के साथ बात करते हैं तो वो हमारी बात सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बच्चों, तो आज के पाठ से आपने क्या सीखा? दीदी, हमने सीखा कि हमें हमेशा मीठा और अच्छा बोलना चाहिए। शिष्ट भाषा का प्रयोग करने से हम ज्यादा सफल होते हैं। चाहे अपने सिद्धांतों के कारण या आर्थिक अर्थात धन के कारण, हमें किसी भी कारण से यदि किसी को इनकार करना पड़े तो हमें शिष्टता के साथ इनकार करना चाहिए, न कि कड़वा शब्द बोलकर या डांटते हुए अशिष्टता के साथ कह देना चाहिए कि जाओ, तुम्हारा काम नहीं हो सकता है। और हमने यह भी सीखा कि मनुष्य पशुओं से अपनी बुद्धि और भाषा के बल पर ही अधिक बलवान है, नहीं तो शक्ति में पशु मनुष्य से बहुत अधिक बलवान होता है, किंतु अपनी बुद्धि और भाषा के कारण मनुष्य उन्हें भी हरा सकता है, मात दे सकता है। जब हम किसी से काम कराने जाते हैं तो हमें कृपया शब्द का प्रयोग जरूर करना चाहिए और जब हमारा काम हो जाए तब हमें धन्यवाद भी जरूर देना चाहिए। हाँ दीदी, बिना मान सम्मान के अमृत भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे अपने सिद्धांतों के कारण या आर्थिक अर्थात धन के कारण, हमें किसी भी कारण से यदि किसी को इनकार करना पड़े तो हमें शिष्टता के साथ इनकार करना चाहिए, न कि कड़वा शब्द बोलकर या डांटते हुए अशिष्टता के साथ कह देना चाहिए कि जाओ, तुम्हारा काम नहीं हो सकता है। दीदी, आज से जब भी मेरी पेंसिल खो जाएगी और मैं किसी से मांगूंगा तो मैं कहूंगा कि कृपया मुझे पेंसिल दो, मुझे भी लिखना है। हाँ दीदी, और उसके बाद हम लोग किसी से कुछ मांगने के बाद जब हमारा काम हो जाएगा हम धन्यवाद भी जरूर कहेंगे। धन्यवाद। आज हमने बहुत कुछ सीखा।